चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हाय गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैपटेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम 26 जुलाई 2017 में इवनिंग के टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जुलाई के ट्रेडिंग के पर्पज़ से। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में दिए गए हम किसी भी स्टॉक या इक्विटी या कमोडिटी या किसी भी निफ्टी और सेंसेक्स को बाई या सेल करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सेल या बाई करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ से डेवलप कर रहे हैं। आगे कल का बाज़ार कैसा रहने वाला है इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि अभी तक आप लोग उतना खास ध्यान नहीं देते होंगे ट्रेडिंग में। ये हमारा स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है। हम आज सॉफ्टवेयर के बेसिस पे डेटा एनालाइज करेंगे कि कौन से स्टॉक में क्या बाई या सेल बनता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी और एफ एंड के सारे स्टॉकों को हम एनालाइज कर सकते हैं। निफ्टी के स्टॉक को स्टडी करते हैं। ये डिलीवरी वॉल्यूम है 70% एवब से ज़्यादा डिलीवरी बाइंग या सेलिंग हुई है, उसकी एनालिसिस है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम डेटा स्कैन कर सकते हैं। आरएसआई आपको चाहिए किस रेंज में, किस प्राइस रेंज के बीच में आपको स्टडी करना है, प्राइस डेटा निकालना है, उसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो स्कैन करके डेटा जो निकाला है, डिलीवरी एबव 70% और निफ्टी 50 के स्टॉक होना चाहिए। उसमें से आप देख रहे हैं BPCL 4 रुपया प्लस राइज किया है। और इसमें जो डिलीवरी वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम आप ये देख रहे हैं, अच्छा खासा एवरेज वॉल्यूम से बाइंग हुई है। डिलीवरी वॉल्यूम जो है 5 डेज DMA 5 दिन के मूविंग एवरेज से ज़्यादा बाइंग हुई है। और जो डिलीवरी परसेंटेज है, ये हमारा 76% डिलीवरी बाइंग हुई है BPCL में। तो BPCL के स्टॉक को हम देख सकते हैं। उससे पहले चार्ट पे जो स्टडी करेंगे हम, इन्फोसिस का भी स्टॉक में अच्छा खासा 70% एवं 83% डिलीवरी बाइंग हुई है। तो इसके चार्ट को भी हम स्टडी करेंगे। BPCL के चार्ट को, HDFC में भी अच्छा खासा बाइंग हुई है। ITC के स्टॉक में भी डिलीवरी बाइंग हुई है 72%। ONGC स्टॉक में भी बाइंग हुई है 76%। टाटा पावर के स्टॉक में डिलीवरी सेलिंग हुई है, तो इसमें गिरावट रह सकता है टाटा पावर के स्टॉक में। अदानी पोर्ट में भी डिलीवरिंग बाइंग हुई है। और आप इसमें और भी देख रहे हैं, आप 20 डेज मूविंग एवरेज से एवब या डाउन साइड में है ये स्टॉक। इसकी भी हम यहाँ इन्फोसिस जो है 967, 961, 970 और 975 बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। मतलब हमारा जो भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, सबसे ऊपर में इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। तो इन्फोसिस कल के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है कल के लिए। और ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्कैनिंग डेटा अभी निकाल के सॉफ्टवेयर दे रहा है, वो ऐसा नहीं कि कल परफॉर्म करेगा। हो सकता है 1 से 5 दिन के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दे दे। इन्फोसिस, कोट, HDFC बैंक, BPCL डिलीवरी बाइंग के बेसिस पे। अब हम इसमें और भी ज़्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। हमें चाहिए RSI जिसका ग्रेटर देन 65 हो और F&O के स्टॉक हो। तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदानी पोर्ट, ये 2 स्टॉक निकल के आए हैं आपके। और कोई पैरामीटर्स
40 to 60% RSI बिटवीन, और सारे स्टॉकों में होना चाहिए। ये हमारे 200 स्टॉक निकल गए। यहाँ भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, 20 डेज मूविंग एवरेज, 5 डेज मूविंग एवरेज, 76 स्टॉक। प्राइस रेंज भी हम रख सकते हैं 0 to 10, 15 स्टॉक 0 to 10 रुपीज़ के अंदर में, जिसकी डिलीवरी वॉल्यूम 70% से ज़्यादा हुआ हो और RSI 40 to 60%, 60 के बीच में हो। तो ये हमारी एनालिसिस है के बेसिस पे, ये हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेटा स्कैन करके निकाल दिया। और तीसरा कंडीशन, मूविंग एवरेज से 20 डेज मूविंग एवरेज से प्राइस बिटवीन 0 to 5% होना चाहिए। तो इसकी भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे स्टॉक जो निकल के आया है टाटा पावर, लेकिन डाउन ट्रेंड में है ये, टारमैट, मोनोग्राफ और यूरो टेक्सटाइल, ये सारे स्टॉक निकल के आए हैं। RSI का फिल्टर हम हटा देते हैं, फिर से निकालते हैं, ये स्टॉक आ गया। SJVN डाउन साइड में है, मोनोग्राफ, किलटेक को देख सकते हैं, यूरो टेक्सटाइल को देख सकते हैं, यूरो टेक्सटाइल को देख सकते हैं हम, सलोना, SJVN, टाटा पावर, ये सारे स्टॉक लिस्ट है। अब हम दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पे देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट गेनर में आज का स्टॉक है KPIT में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, 59% ओपन इंटरेस्ट गेनर है, प्राइस 3 रुपया राइज किया हुआ है। तो इस स्टॉक में भी रिवर्सल आया हुआ है। KPIT और इन्फोसिस, IT स्टॉक हो सकता है कल अच्छा खासा परफॉर्म करे। और ये 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, इस लाइन का जो रेंज है 129-30 के आसपास में है। तो 130 के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर जाता है तो KPIT में अच्छा खासा बाइंग हो सकती है। वॉल्यूम में भी अच्छा खासा राइज है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज किया है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग KPIT आप यहाँ देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे, KPIT स्ट्रॉन्ग बाइंग है। KPIT कल हम स्टॉक को देखेंगे ऊपर जाते हुए। अब ये सारे स्टॉक राइज किए हैं, इनकी हालत देख लेते हैं क्या कंडीशन है। वॉल्यूम में राइज है, ओपन इंटरेस्ट लूजर है। कल का जिंदल स्टील ओपन इंटरेस्ट आज लूजर है, लेकिन ये रोल ओवर हो रहा है नेक्स्ट अगले मंथ के प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रहा है स्टॉक। तो इसलिए इस मंथ में लोग निकल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये -41%। ऐसा नहीं है कि 41% लोगों ने, और KPIT में प्लस हुआ है, लोगों ने अपना शॉर्ट पोजीशन कवर किया है, इसलिए उसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो इसलिए आप जो मूविंग एवरेज के बेसिस पे ही काम करें। तो ये रहा कल के लिए कुछ स्टॉक। और भी हम देखते हैं वॉल्यूम गेनर में KPIT गेनर है, JP एसोसिएट गेनर है। तो जो वॉल्यूम गेनर विथ प्राइस गेनर है उन स्टॉकों को बाई किया जा सकता है। सीमेंस, यस बैंक, JP एसोसिएट, KPIT, निफ्टी, CPSE, तो ये सारे स्टॉक वॉल्यूम गेनर है, विथ प्राइस गेनर है। तो इन स्टॉकों को हम वॉच कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। ओके बाय।